नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर प्रयागराज से, जहां पर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। एक शख्स के साथ 12 बालिग और 6 नाबालिग बच्चों को महानंदा ट्रेन से दरअसल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शक में उतारा गया, जिनसे वेटिंग रूम में पूछताछ हो रही थी। इस बीच गुरुवार शाम को नमाज का वक्त हुआ तो सभी वेटिंग रूम में ही नमाज पढ़ने लगे। वहां पर मौजूद जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने उन्हें नहीं रोका। बाल विभाग की जानकारी के मुताबिक बच्चों को बिहार से लाकर फतेहपुर के मदरसे ले जाया जा रहा था और 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल बच्चों को बाल गृह भेज दिया गया है और नाबालिग बच्चों के परिजनों को बुला लिया गया है। तो पूरा मामला प्रयागराज रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में कुछ लोगों को रोका गया था पूछताछ के लिए। तभी नमाज का वक्त हुआ और बच्चों समेत एक वहां पर बड़ा व्यक्ति भी था जिसने की नमाज अदा की। बताया जा रहा है कि 12 बालिग और 6 नाबालिग थे जिन्होंने नमाज अदा की। हालांकि वहां पर जो जीआरपी पुलिस थी उन्होंने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चों को इनके वालिदैन की इजाज़त के साथ, इनके वालिदैन से सबसे हमने इजाज़त ली है, क्योंकि वहाँ इनके यहाँ पढ़ाई होती नहीं है और जो होती भी है, सही बात तो यही है, जो यहाँ बच्चा 7वें क्लास का हो, अगर 7वें 8वें का भी हो, 5वें का भी हो, 4थे का हो, उससे आप बुलाएं और पूछताछ करें। पढ़ाई नहीं है और हम यहाँ जो लेके जा रहे हैं अपने यहाँ, ये मजहबी तालीम के लिए लेके जा रहे हैं मदरसे में। ये बच्चे बिहार से महानंदा एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे। कैलाश सत्यार्थी का जो समूह है बाल बचपन आंदोलन, उसके सूचना पे यहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी ने इनको रेस्क्यू किया, उतारा और उसके बाद हमें बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई। तो हम अपने पूरी टीम के साथ, हमारी टीम में अरविंद जी हैं, आकांक्षा सोनकर जी, हम लोग पहुँचे। इन बच्चों का बयान लिया गया। मैक्सिमम बच्चे इसमें 15 बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ने जा रहे थे। उन बच्चों को हम अपने साथ ले जा रहे हैं और उनको बालगृह में रखेंगे और इनके पेरेंट्स को हम बुलाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे रो रहे हैं, घर वापस जाना चाहते हैं। 6 बच्चे बालिग नहीं, 6 बच्चे मजदूरी के लिए दिल्ली ले जा रहे थे। उनके ठेकेदार से बात की गई और वो उनको एम्स में बता रहे हैं कि एम्स में मजदूरी के लिए जा रहे थे। और 12 बच्चे ऐसे हैं जो बालिग हैं, 12 बालिग हैं, उनको हम हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, हम उनको मुक्त कर रहे हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि संगम नगरी प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल महानंदा एक्सप्रेस से कुछ नाबालिग बच्चों को ले जाया जा रहा था फतेहपुर के मदरसे में पढ़ाई के लिए। उनको करीब 11:15 बजे यहाँ पर डिटेन किया गया और यहाँ पर पूछताछ चल रही थी और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य आए थे, पूछताछ कर रहे थे। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। आरपीएफ ने इनको उतारा था बचपन बचाओ संस्था की सूचना पर। लेकिन अब यहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नमाज पढ़ी जा रही है और किस तरह से यहाँ पर अनदेखी की जा रही है नियमों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक लुलु मॉल का जो है जो विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेटिंग रूम में नमाज पढ़ा जा रहा है और इनको नमाज पढ़ने से किसी ने यहाँ पर रोका नहीं, जबकि ये एक तरह से रेलवे की जगह है और यहाँ पर यह कॉमन जगह है जहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक विवाद को यहाँ पर तूल दिया जा रहा है और पुलिस और यहाँ पर बाल कल्याण समिति के लोग थे, आरपीएफ जीआरपी के लोग थे, किसी ने भी इन्हें नमाज पढ़ने से यहाँ पर नहीं रोका। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, अगर नमाज पढ़ने की बात की जाए, सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इस तरह की बात सरकार ने भी कही है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अगर कुछ लोगों को रोका गया तो वहां पर वो वहीं पर नमाज पढ़ने शुरू हो गए हैं। क्या आप इस बारे में, चाहे रेलवे प्रशासन हो या फिर जीआरपी हो, कुछ कह रहा है? देखिए, अभी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कल का ये पूरा मामला है, यानी गुरुवार को, जबकि करीब 11:15 बजे महानंदा एक्सप्रेस जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जा रही थी, इसमें सूचना मिली थी बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की ओर से आरपीएफ को कि कुछ बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाए जा रहे हैं। इसी सूचना पर जब ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पर पहुंची तो आरपीएफ ने सभी लोगों को उतार लिया, जिसमें 21 बच्चे थे, 6 बालिग थे, 15 नाबालिग थे और 2 वयस्क थे जिनके साथ ये बच्चे जा रहे थे। उसमें एक मदरसे का शिक्षक अब्दुल रब्बी बताया जा रहा है और उनसे पूछताछ चल रही थी। बाल कल्याण समिति भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थी, लेकिन शाम 7 बजे के करीब जब नमाज का वक्त हुआ तो ये लोग वेटिंग रूम में ही नमाज पढ़ने लगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आरपीएफ मौजूद थी, जीआरपी मौजूद थी और बाल कल्याण समिति के लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने इनको नमाज पढ़ने से नहीं रोका। जबकि वेटिंग रूम
पूरी तरह से सरकारी जगह है, सार्वजनिक जगह है, जहां पर तमाम लोग, अन्य लोग भी बैठे हुए थे और वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जिस तरह का सरकार का आदेश है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ पर नमाज पढ़ी गई है और किसी ने रोका नहीं। अब इस मामले में देखना है कि रेलवे प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया आती है और इस पर क्या कार्रवाई होती है। जो जिम्मेदार अफसर हैं जो वहां पर मौजूद थे और जिन्होंने इनको नमाज पढ़ने से नहीं रोका है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आगरा में चलते डंपर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से डंपर जलकर खाक हो गया। थाना सदर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर डंपर जा रहा था तभी उसमें से आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा डंपर धू धू कर जलने लगा। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल विभाग को खबर दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से डंपर का ड्राइवर पूरी तरह से झुलस गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और सीएम योगी आज दिल्ली आएंगे। सीएम योगी राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम रामनाथ कोविंद के फेयरवेल डिनर में भी शामिल होंगे और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद होंगे। इससे पहले सीएम ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी थी। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि भारत के माननीय राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को विराट और ऐतिहासिक विजय की हार्दिक बधाई। आपकी विजय नए भारत के समावेशी और सर्वस्पर्शी स्वरूप के प्रति अपार जन विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवंत तस्वीर है। भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है। आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी उनका ओथ नहीं हुआ है, इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बधाई देने पहुंचेंगे। और रामनाथ कोविंद का फेयरवेल होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। और द्रौपदी मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी खुद ही उन्हें जीत की बधाई देने उनके घर पर जा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने पहुंचे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल शाम जैसे ही खबर आई कि द्रौपदी मुर्मू जीत गई हैं, राष्ट्रपति पद पर वो आसीन होंगी, उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। सबसे पहले जेपी नड्डा, फिर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और फिर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी जो भाजपा गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनी और आज विजय प्राप्त की। मैं तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हर गरीब की ओर से, हर किसान की ओर से, हर मजदूर की ओर से, हर माता बहन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस गौरव को प्रदान कराने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए और उन सभी जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सबको आगे लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है।